I had to go to park. I had to do that job. I had to go there. I had to meet that person. Why did you have to go there? Why did you have to meet that person? Why did you have to earn money? Why did you have to do that job? With whom did you have to do that job? I didn't have to go there. I didn't have to go to park. I didn't have to talk that person. I didn't have to attend that call. I didn't have to do that. Why did you have to talk that person? Why did you have to abuse that person? Why did you have to scold that person? Why did you have to beat that person? I had to kill that man. Why did you have to kill that man? With whom did you have to do this crime? Why did you have to do this crime? Why did you have to perform this burglary? Why did you have to perform this wrong activity? I had to do that because I didn't have money. Because I didn't have money. That's why I had to do it. I will have to leave Jabalpur. I will have to leave this country. I will have to leave you. I will have to go out. I will have to do this job. I will have to earn money. Why will you have to earn money? Why will you have to leave this city? Why will you have to go there? Why will you have to leave this country? Why will you have to meet meet her? Why will you have to go there? Why will you have to eat it? Why will you have to why will you have to find her? Why will you have to find him? She will have to do it. She will have to go there. She will have to do this job. She will have to eat it. She had to go there. She had to meet her. She had to talk to him. Why why did she have to meet him? Why did she have to talk him? Why did she have to go there? Why did he have to go there? Why did he have to talk that person? Why did he have to abuse that person? Why did he have to scold him? Why did he have to beat him? अभी हमने क्या सीखे हैं इससे पहले, हैव टू, हैज़ टू, फैमिली। ठीक है, तो कोई भी ऐसा काम जो हमें मजबूरी में करना पड़े या हमारे ऊपर ही ऐसा इंसिस्ट है कि वो काम हमें करना है, तो हिंदी में सेंटेंस कैसे बनेंगे? आई हैव टू डू दिस, मुझे ये काम करना पड़ा, मुझे ये काम करना पड़ता है, तो हम हैव टू हैज़ टू का यूज़ करते हैं। अब हैव टू का यूज़ कहाँ होगा? यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो, और हैज़ टू कहाँ पर यूज़ होगा? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो ये सब हम अपने पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं, तो यदि आपको देखना है तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो हैड टू मतलब पास्ट टाइम। पास्ट टाइम में यदि हमें दिखाना है कि कोई काम हमें करना पड़ा तो हम हैड टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके हम 4 स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं और फिर हर एक स्ट्रक्चर्स पर सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो ये रहे आपके सारे फॉर्मूले। ठीक है, यदि आप सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे हैड टू में तो इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। और इंटेरोगेटिव मतलब किसी से क्वेश्चंस करना है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। और फोर्थ है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये फॉर्मूला है। मैम हाँ मैम, ये हैड टू फैमिली है तो मैम इसमें हैव टू क्यों आ गया? इसलिए लगा ना क्योंकि यहाँ पे हमने ये डिड लगा दिया। यहाँ पे देखो डिड नहीं है, सिंपल सेंटेंस जो बनेंगे तो उसमें हम डिड यूज़ नहीं करेंगे, वो एकदम सिंपल रहेंगे। शी हैड टू गो टू पार्क, उसे पार्क जाना पड़ा तो शी हैड टू गो टू पार्क, मुझे पार्क जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू पार्क, इससे बनेगा। पर यदि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने कि मुझे पार्क नहीं जाना पड़ा, मुझे ये काम नहीं करना पड़ा, तो हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो जब ये डिड आता है तो ये हैड टू हैव टू में बदल जाता है। यहाँ पर यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी है
तो आप हैज टू मत बोलना कि शी के साथ आप डिडंट हैज टू बोल दो, वो गलत हो जाएगा, हैव टू आएगा। ठीक है, तो पास्ट के किसी टाइम में आपको अपनी किसी मजबूरी को बताना है कि आपको वहाँ जाना पड़ा, आपको ये काम करना पड़ा, तो आप इन सेंटेंस का, इन फॉर्मूले का यूज़ करोगे। तो जैसे फर्स्ट है, पहले इस पे बना लेते हैं। मुझे उससे फाइट करनी पड़ी, आई हैड टू फाइट विथ हिम। उसे मुझसे फाइट करनी पड़ी, सी हैड टू फाइट विथ मी। मुझे उसे डांटना पड़ा, आई हैड टू स्कोल्ड हिम। ठीक है, तो ये क्या हो गए, सिंपल कैटेगरी के। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, आई डिडंट हैव टू कुक फूड। मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा, आई डिडंट हैव टू गो टू आउट। मुझे होमवर्क नहीं करना पड़ा, आई डिडंट हैव टू डू होमवर्क। ठीक है, फिर है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में देखो दो तरीके से बनते हैं, एक तो यस नो क्वेश्चन वाले, यदि ये जैसे कि सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब डिड आगे लेके जाओगे सब्जेक्ट के पहले, तो ये यस नो क्वेश्चंस हैं। क्या तुम्हें मार्केट जाना पड़ा, डिड यू हैव टू गो टू मार्केट। क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ा, डिड यू हैव टू कुक फूड। क्या तुम्हें उससे बात करनी पड़ी, डिड यू हैव टू टॉक टू हर। उसे उससे बात करनी पड़ी, डिड शी हैव टू टॉक टू हिम। तो जब बार बार बोलोगे तो वो आपकी टंग में आ जाएगा, आपको बोलने में डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होगी। ठीक है, और नेक्स्ट है ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तुम्हें उससे बात क्यों नहीं करनी पड़ी, वाई डिडंट यू हैव टू टॉक टू हर। उसे तुमसे बात क्यों नहीं करनी पड़ी, वाई डिडंट सी हैव टू टॉक टू यू। वाई डिडंट सी हैव टू टॉक टू यू। उसे खाना क्यों नहीं बनाना पड़ा, वाई डिडंट सी हैव टू कुक फूड। मैं खाना क्यों नहीं बनाना पड़ा, वाई डिडंट यू हैव टू कुक फूड। मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, आई डिडंट हैव टू कुक फूड। ओके, तो इस तरीके के सारे सेंटेंस बनने हैं और इस पर प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। तो ये तो हो गया हैड टू। यदि हमें फ्यूचर में बनाना है तो क्या यूज़ होगा वो भी देख लेते हैं हम। जैसे आने वाले किसी समय में कोई काम किसी को करना पड़ेगा तो वो कैसे बोलेगा, जैसे कि मेरे दोस्त को वहाँ जॉब करनी पड़ेगी, तो माई फ्रेंड विल हैव टू डू जॉब देयर। तो फ्यूचर टाइम में अपनी मजबूरी दिखाने के लिए हमारे पास हथियार है विल हैव टू। इसके भी फॉर्मूले देख लो। तो इसका एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया है जो कि हम सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करेंगे इसमें फ्यूचर में। अब आपको क्या करना है, बाकी के स्ट्रक्चर्स इसमें से निकालने हैं कि वो कैसे बनेंगे। खुद सोचना है, खुद बनाना है, और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो लिख के। और इसके ऊपर से कम आपको 10-10 सेंटेंस भी बनाने हैं। और प्रेजेंट में बनेंगे, प्रेजेंट में बनाना है तो मुझे बाहर जाना है, मतलब मुझे अभी बाहर जाना है, प्रेजेंट टाइम में राइट नाउ मुझे बाहर जाना है, तो आई हैव टू गो टू आउट। मुझे बाहर मुझे बच्चों को पढ़ाना है, आई हैव टू टीच चिल्ड्रन। मुझे कॉल करना है, आई हैव टू अ कॉल। मुझे उससे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू हिम। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टाइम में है। क्या तुम्हें किसी से बात करनी है, डू यू हैव टू टॉक टू समवन। क्या तुम्हें बाहर जाना है, डू यू हैव टू गो टू आउट। ये सभी प्रेजेंट टाइम के हो गए। जैसे कल, बीते हुए समय की बात कर रही हूँ मैं। कल मुझे मार्केट जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू मार्केट। कल मुझे बाहर खाना खाना पड़ा, आई हैड टू ईट फूड आउट। ठीक है, तो ये सभी कुछ हैड टू में बनेंगे। कल तुम्हें बाहर, अब यदि कोई सवाल कर रहा है कि भाई कल तुम्हें बाहर क्यों जाना पड़ा, तो वाई डिड यू हैव टू गो टू आउट यस्टरडे। वाई डिड यू हैव टू ईट आउट यस्टरडे। तुम्हें बाहर क्यों खाना पड़ा। तो इस तरीके के सेंटेंस हैड टू में बनेंगे। और हैड टू का यूज़ कर रहे हो तो बस ये ध्यान रखना, यदि हम पास्ट में सेंटेंस बना रहे हैं और इंटेरोगेटिव है, निगेटिव है, तो ये डिड यूज़ करना है। और डिड जैसे ही आएगा
तो फिर हम यहाँ पे ये हैड टू हैव टू में तब्दील हो जाएगा. ओके, गॉट इट. Yes, ma'am.